सैया नाप दो ना गर्मी बढ़ दो बेशक। सॉरी मैं कुछ गलत था, मीनिंग मेरा गलत लिरिक्स ना हो जाए कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे एक आइटम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गाना अच्छा हो ना तो पैसा मैटर नहीं करता। जब हम अच्छा देखते हैं तो बुरा भी तो देखते ही हैं। तो वो जो ट्रोलर हैं जो आपको ट्रोल करते हैं आपके पहनावे के लेके, आपके रील्स को लेके, उन्हें क्या कहना है? कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं आती एक्टिंग। एक्टिंग नहीं आती पर मैं सीख रही हूँ सर। एक जो जिसमें से ऊपर से वो आ रही है ना, वो 2.5 लाख रुपए का प्रॉप है। नो, मुझे काम से बहुत प्यार है। कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे कहीं से भी आए, मुझे उसमें अपना बेस्ट करना है। सिर्फ डायरेक्टर का नाम डाला हुआ है, डायरेक्टर को डायरेक्शन आती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भोजपुरी के अंदर में किसी को कुछ आता जाता कुछ नहीं है, कई लोगों को, लेकिन वो डायरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हाँ जी हमारे को डायरेक्शन करनी है, बस नाम डाल दो। ये आज तक बॉलीवुड में भी नहीं हुआ है इस तरीके से काम। पवन और खेसारी के साथ काम करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा हमने देखा है अक्सर कि एक फीमेल आर्टिस्ट अगर पवन सिंह के साथ काम करती है तो खेसारी के साथ काम वो नहीं करती है। ऐसा अभी भी देखा जाता है, एक लॉबी बनी हुई है। तो आप तो दोनों के साथ काम कर चुकी हैं, कि आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री नहीं हुई थी तब आप भोजपुरी को सुनती थी, देखती थी, उनके स्टारों के बारे में, भोजपुरी का स्टार कौन है, कौन अच्छा चल रहा है, सब आपने कभी सर्च किया था? पहले जानती थी कुछ? बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री नम्रता मल्ला जी हैं, और साथ ही साथ नम्रता मल्ला जैसे आर्टिस्टों को बनाने वाले, निखारने वाले, संवारने वाले बहुत ही बड़े डायरेक्टर। मैं इन्हें भोजपुरी के डायरेक्टर नहीं कह सकता क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे साउथ हो, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड तक इन्होंने काम किया है। सूरज जी को आप सभी जानते हैं, पावर स्टार पवन सिंह का लाल घाघरा आपको याद होगा, उसके पीछे वाले गॉड यही थे। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। आज एक गाना रिलीज हुआ है टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से, हमार भोजपुरी से, टी सीरीज हमार भोजपुरी से, जिस गाने का नाम है थर्मामीटर। और यह गाना आ गया है तो सभी लड़के अभी थर्मामीटर लगा के घूम रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। हो गए, वो सोच रहे मैं थर्मामीटर लेके कब आऊंगी। मैम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा आपका थर्मामीटर? क्योंकि यह गाना आते ही भोजपुरी में ये होता है कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव के साथ अगर कोई डायरेक्टर काम करता है, कोई फीमेल आर्टिस्ट काम करती है तो वो गाना चलता है। लेकिन आपने पूरा अनुलोम विलोम बदल दिया है भोजपुरी का। ये कहना अब झूठा हो गया है कि खेसारी पवन रहेंगे तभी गाना चलेगा। आपका थर्मामीटर तबाही मचा रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, तबाही तो वो हमारी वजह से नहीं मचा रहा, ये मचा रही है तबाही, क्योंकि ये टी सीरीज पे जो गाना आया, जो शिल्पी राज जी ने गाया, और उसके बाद में जो अपना विजय चौहान जी ने जो लिखा और अजय ने जो म्यूजिक दिया, उसके बाद इन्होंने जो डांस किया, हमारे डीओपी ने पूरा उसकी लाइटिंग करी, तो इस सब चीज़ों के ऊपर, ड्रेसेस वगैरह सब चीज़ों के ऊपर काम इतना हो रखा है कि अगर आज आप क्वालिटी वर्क करो तो उसमें किसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्टार की जरूरत पड़ेगी आपको। आपका गाना हिट होना ही होना है। गाना अच्छा है सबसे पहली बात, तो गाना अच्छा है तो शिल्पी जी खुद ही बहुत बड़ी अपनी स्टार हैं, तो उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं अभी। मतलब मैं कह रहा हूँ खेसारी जी और पवन जी तो बहुत ऊपर है, तो अभी कुछ तो उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो हर गानों में आते रहेंगे। अब किसी को तो ऊपर लाना पड़ेगा साथ साथ में उनके, तो इसीलिए भोजपुरी थोड़ा इंडस्ट्री और हिट होगी इस वजह से। नम्रता जी आपसे सवाल है, हमने आपका लाल घाघरा देखा, उसके बाद ये थर्मामीटर भी देख रहे हैं, बलमुआ का बल्लम भी देखा। सब गाने में अक्सर हम देखते हैं कि सूरज सर आपके बैकबोन होते हैं। किसी और डायरेक्टर के साथ काम करना है या नहीं करना है? नहीं बिल्कुल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि वही है कि एक तो डायरेक्शन समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे करे तो औरों के साथ भी है, पर वही है कि जो क्वालिटी और जो डायरेक्शन जो मैं एज्यूम कर लेती हूँ और जो रिजल्ट आता है ना, तो वो मुझे अभी तक दिखा नहीं किसी में। आपने करे हैं, लेकिन जो सर गाने करते हैं आपके साथ वही गाना चलता है। हाँ ये बात भी है, ये सर जो है ऐसा नहीं है। बलम के बलम चला है गाना। अब वो गाना आप या तो मतलब शायद डायरेक्टर को बुरा भी लग सकता है किसी को, लेकिन उसके अंदर वो गाना वीडियो की वजह से नहीं चला है, वो गाना गाने की वजह से चला है। मतलब जो सॉन्ग बनाया गया है बलम के बलम, वो उस वजह से चला है। उसमें ऐसा रोल ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि नम्रता की वजह से भी चला है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो गाने में खुद में दम था और इसीलिए मैंने बोला भी था कि ये गाना करो। अब साउथ के गाने तो मैंने कोई भी नहीं किए इनके साथ में। साउथ में सारे बड़े गाने हुए हैं, 5-5 दिन में एक गाना शूट हुआ है। आप उस गाने की क्वालिटी देखो, ठीक है। अब उनको वो क्वालिटी दे रहे हैं, ये यहाँ पे भोजपुरी में क्यों नहीं देना चाहते क्वालिटी? रीजन क्या है उसका? ऐसा नहीं है कि आपको अगर बजट मिल रहा है 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए में आप शूट नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप शूट अच्छा कर सकते हो, बट आप उसको पहले दिमाग तो यूज करो। मैंने आपको एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले बाहर, सबको एक बात बोली थी। मैंने वो क्या बात बोली थी आपको कि अगर किसी को 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए दे दो और उसको बोलो
कि तेरे को ये गाना शूट करना, अगर उसके पास दिमाग ही नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा अच्छा शूट। लेकिन अगर आप किसी को 2 लाख रुपए दो और उसके पास दिमाग अच्छा है तो वो तब भी गाना अच्छा शूट करके आपको दे देगा। तो उसके लिए पहले शूटिंग का दिमाग तो उसके अंदर होए। लेकिन यहाँ पे क्या है, भोजपुरी के अंदर में किसी को कुछ आता जाता कुछ नहीं है कई लोगों को, लेकिन वो डायरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हाँ जी हमारे को डायरेक्शन करनी है, बस नाम डाल दो। कई बार तो मैंने देखा है सेट पे डायरेक्टर वो ऐसा बैठा होता है कुछ पता ही नहीं होता। अभी पीछे मैं एक गाना देखने गया था, मेरे को मैं नाम नहीं बताऊंगा गाने का, वो गाना हो रहा था खेसारी जी का, उसमें वो बेचारा शूटिंग चल रही है, डायरेक्टर शर्ट लेने गया। किसके लिए? खेसारी जी के लिए शर्ट लेने गया। डायरेक्टर कहा है भैया चांदी चौक में हूं मैं, अरे आओ भैया शूटिंग चल रही है यहाँ पर। तो डायरेक्टर का सिर्फ नाम डलना था वहां पर। तो ऐसे कई हैं गाने जिसके अंदर में डायरेक्टर को पता ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर का नाम डाला हुआ है, डायरेक्टर को डायरेक्शन आती ही नहीं है, बस नाम चल रहा है। बस। नम्रता जी, आपने साउथ की अलग अलग भाषा में काम किया है, चारों भाषा में जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपने काम किया है, हिंदी में काम कर चुकी हैं। भोजपुरी में अक्सर जो आर्टिस्ट हैं कतराती हैं कि अरे भोजपुरी में जाऊंगी तो नाम खराब होगा, टैग लग जाएगा भोजपुरी, मैं कैसे इसको फेस करूंगी। क्या आपने ये सब चीज़ नहीं सोचा था भोजपुरी माने से पहले? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भोजपुरी है, भोजपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे लिए काम है, मैं बहुत ही प्रोफेशनल और मुझे काम से बहुत प्यार है। कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे कहीं से भी आए, मुझे उसमें अपना बेस्ट करना है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलना, उसे ग्रैब करना, और मुझे लगता है ये सभी के लिए, सभी डायरेक्टर के लिए। मुझे लगता है भोजपुरी अभी टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। आपको भी पता है पवन जी बॉलीवुड में आई नहीं किया, तो ऑलरेडी एक उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत अच्छा गया वो, ठीक और है। ऐसा लोग कहते हैं कि पवन सिंह के गाने की वजह से वो फिल्म ज्यादा चल भी गई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए चलिए, इसीलिए चलिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए चलिए। इनफैक्ट मतलब यही है। तो मुझे ये लगता है कि अपॉर्चुनिटी हर डायरेक्टर के पास है, हर वीडियोग्राफी के पास है, क्योंकि पवन जी खेसारी जी ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है एक भोजपुरी का, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है डायरेक्शन को, पर उनको वो यूज नहीं कर रहे हैं। पवन और खेसारी के साथ काम करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा हमने देखा है अक्सर कि एक फीमेल आर्टिस्ट अगर पवन सिंह के साथ काम करती है तो खेसारी के साथ काम वो नहीं करती है। ऐसा अभी भी देखा जाता है, एक लॉबी बनी हुई है। तो आप तो दोनों के साथ काम कर चुकी हैं, कि आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मुझे पता, कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ। कभी मैं खेसारी जी के साथ करती हूँ, कभी पवन जी के साथ करती हूँ, और मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इनके साथ मुझे नहीं करना चाहिए, उनके साथ ज्यादा हो गया। तो ऐसा कुछ भी मतलब दिमाग में चीजें आती ही नहीं। आती हूँ, बहुत अच्छे से मिलते हैं वो मतलब टचवुड पवन जी खेसारी जब भी मिलते हैं बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो निकल कर आता है, तो मुझे कभी ऐसी वाइब आई नहीं। भोजपुरी आर्टिस्ट को हम अक्सर देखते हैं जो फीमेल आर्टिस्ट है वो अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देती हैं और एक ही दो स्टेप करती हैं, कमर का स्टेप करती हैं या फिर कुछ जो हमेशा से हम देखते हुए आए। लेकिन आपके गाने में हम लोग देखते हैं कभी कथक भी दिखता है, कभी हिप हॉप दिखता है, कभी वेस्टर्न डांस में दिखता है, अलग अलग टाइप के आप डांस करती हैं। तो प्रोफेशनल आप डांसर हैं या फिर कोई कोरियोग्राफर आपको सच में? हमें तो कभी कभी लगता है कोई कोरियोग्राफर नहीं है, नाम डाला जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी कोरियोग्राफर नहीं हूँ, मैं एक डांसर हूँ। मुझे जेनिथ में सर के साथ बहुत टाइम हो गया, आफ्टर 12th मैंने ज्वाइन कर लिया था, 12-13 साल हो चुके हैं मुझे। तो यहाँ पे हर डांस फॉर्म करते हैं हम लोग, चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो बेली हो, कुछ भी हो डांस फॉर्म। तो वो एक हमारा यूएसपी है। तो वो जब हम म्यूजिक वीडियो में करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को वेरिएशन चाहिए, हम जितना अलग अलग करेंगे तो ऑडियंस की अरे इसको ये भी आता है, इसको वो भी आता है। तो मुझे तो अपने आप को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री नहीं हुई थी तब आप भोजपुरी को सुनती थी, देखती थी, उनके स्टारों के बारे में, भोजपुरी का स्टार कौन है, कौन अच्छा चल रहा है, सब आपने कभी सर्च किया था? पहले जानती थी कुछ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ था तब सर को कॉल आया था सारेगामा से कि हमें नम्रता चाहिए 2 घूट के लिए। तो जो 2 घूट का गाना नहीं आया था? तो पहला गाना। फिर सर ने बोला नम्रता 2 घूट आया। मैं कहा 2 घूट? कह रहे 2 घूट का रीमेक। मैं कहा हाँ सर। सर ने कहा भोजपुरी है। मैं कहा सर भोजपुरी में? तो मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कौन है इसमें जो स्टार है? पूछा मैंने सारेगामा से, तो कह रहे खेसारी। मैंने ये मतलब तब हमारे लिए क्या था कि मैंने कहा ये कौन है? हाँ, तो कहते हैं ये ना बिग बॉस पे आए थे, हमने गूगल किया। मैंने गूगल पे किया। मैं कहा अरे सर मतलब ये तो हाँ मैंने देखा है बिग बॉस में, ये तो है, मैंने देखा है। मैंने कहा नोन फेस है। सर ने कहा ठीक है। तो मुझे वहां पे बुलाया तो 2 गानों के लिए था पर 1 गाना हुआ वहां पे मेरा। सर कितना टफ था ये गाना, क्योंकि आपने जो ये गाना किया है ये हिंदी का रीमेक है। दिलबर दिलबर जिसमें सुष्मिता सेन का पहला गाना आया था, सिर्फ तुम फिल्म थी, उसमें संजय जी थे। उसके बाद फिर नोरा ने भी इसका रीमेक किया, अभी आपने भोजपुरी में रीमेक किया। तो ये सॉन्ग जब आपके सामने आया तो कितना आपके लिए टफ था कि भैया 2 गाने सुपर डुपर हिट हो चुके हैं, सदाबहार हो चुके हैं, अमर हो गए हैं, मुझे इस गाने में काम करना है, नम्रता को लेके काम करना है। इसमें पवन खेसारी भी नहीं है कि उनके लिए ऑडियंस आएगी, खाली नम्रता को लेके जाना है, शिल्पी राज की आवाज़ है, विजय चौहान की लिखनी है। तो कितना टफ था आपके लिए? नहीं, टफ तो मेरे लिए वो बहुत था।
तो मेरे लिए ये था कि मैं अभी सुष्मिता सेन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं नोरा तक जरूर पहुंचा होता, क्योंकि नोरा का कंपैरिजन नम्रता के साथ में बहुत होता है। और ये लगती भी है थोड़ा बहुत उनको टफ कंपटीशन दे सकती है। मैंने आमने सामने हुई है 1-2 बार। अच्छा। अभी स्टेज शो में 1-2 बार आमने सामने हो चुकी है। मटका मूवी में भी। मटका मूवी, एक मटका मूवी की है, उस मटका मूवी के अंदर में हाँ बताओ मटका मूवी मैंने अभी तेलुगु मटका मूवी करी है, जिसमें वरुण कोंडियाला चिरंजीवी के जो भतीजे हैं उनकी मूवी, जिसमें नोरा फतेही सेकंड लीड है और मैंने उसमें आइटम सॉन्ग किया है। अच्छा। तो वो एक अपने आप में ही मतलब मुझे कहा अरे वाह, वहां तक तो पहुंच गए। सर, आप अपने डायरेक्शन से भोजपुरी और भोजपुरी के संगीत को आगे तो लेके जा रहे हैं, लेकिन फिल्मों में कब आप हाथ दिखाएंगे? क्योंकि फिल्में तो पिट जाती हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की बजट लेके आते हैं, प्रोड्यूसर पवन खेसारी को साइन करते हैं, बाद में औंधे मुंह गिर जाती हैं। तो गाने से तो आप निखार रहे हैं भोजपुरी को, एक अलग तड़का लग रहा है। फिल्मों में कब देखेंगे आपका डायरेक्शन? मेरे को ना 2-4 बार फिल्म के लिए ऑफर आ चुका, लेकिन मैंने वो रिफ्यूज इसलिए किया है क्योंकि मैं बताता हूँ, हम मेरे पीछे ना 350 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आप हमारे ऑफिस में पूरा घूमिएगा अभी, 350, जिसमें से 150 तो डांसर्स ही हैं करीब अप्रोक्सीमेट, और बाकी एडमिन स्टाफ हमारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है। कॉस्ट्यूम पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है, ठीक है, कॉस्ट्यूम पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होती है। फिर हमारे वीडियो डायरेक्शन की टीम है, पूरी वीडियो की टीम है। और जितने आपने ना अभी नोट नहीं किया होगा कि जो हमने ये वीडियो बनाया है, आप सोच रहे हैं ये पूरा सेट लगा है, अपने आपको लग रहा होगा कि ये पूरा सेट लगा है, वो सेट नहीं है पूरा। ये हमने पीछे एक बैकग्राउंड में 2000 स्क्वायर फीट की एलईडी लगाई है, उसके अंदर हमने सेट बनाया 3D में एनामॉर्फिक करके, वो ऐसा लगे कि वीडियो के अंदर में सेट लगा हुआ है पीछे, और उसके ऊपर हमने कपड़ा लगाया है पूरा। तो उसको मैच करते हुए हम सीधा उसके अंदर में एनामॉर्फिक किया है, तो वो उसको पूरा सेट को लगा के अंदर। सेटअप बनाने में आपको काफी टाइम लगा होगा? सेट में काफी टाइम लगा, लेकिन 1 दिन लगा पूरा, लेकिन ये आज तक बॉलीवुड में भी नहीं हुआ है इस तरीके से काम। वो आप नोट करेंगे ना, तो बॉलीवुड के अंदर सीधे सेट लगता है, सेट बनाते हैं। सर, अगर आप बताना चाहें तो इस गाने का बजट क्या होगा, बताना चाहें तो? नहीं देखो, बजट अगर आप जाओगे ना, तो जो हमें बजट मिला है वो मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ कि जो बजट लगा है, जो मिला है वो भूल जाओ आप। जो हमारा बजट 2 गानों का जो बजट लगा है, वो समझिए कि अप्रोक्सीमेट 45-1 लाख रुपए लगा होगा। 45 लाख रुपए 2 गानों का बजट, 2 गाना, 1 गाना और आने है, तो ये दोनों का टोटल बजट 45 लाख के करीब लगा है। लेकिन अगर आप वो देखोगे कि पूछोगे कि वहां से बजट क्या मिला है, तो वो तो आप भूल जाओ, उसमें गाना नहीं हो सकता था शूट। तो वो इसीलिए हमने कर दिया कि ये बस होना है, हमें एक बार अच्छा करना था। लेकिन आप सुबह से आप नोट नहीं करोगे कि मेरे पास इतने कॉल आ चुके हैं, सारे सिंगर्स के कॉल आ चुके हैं, जितने सिंगर्स बड़े बड़े सिंगर्स हैं भोजपुरी के, उनके कॉल आ चुके हैं। उन्होंने बोला भैया आप हमारा गाना शूट कर दीजिए। तो मैंने कहा हो तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो बजट लगा हुआ है ऑलरेडी, आप वो देख के ही आना, क्योंकि मैं गाना शूट कर दूंगा, मैं अपनी जेब से पैसा हर बार नहीं खर्च करूंगा। इस बार क्या, इस बार तो हमारी आर्टिस्ट है तो हमने खर्च कर दिया, लेकिन हर बार नहीं खर्च कर सकते, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सर कुछ लोगों ने फोन काट दिया या फिर? नहीं, फोन काटा नहीं है, और ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, हम गाना तो शूट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शूट नहीं करना चाहते, वो शूट करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर हम हर चैनल का शूट पे आपको बोलेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे पैसा। तो हम 20 गानों में से 1 गाना तो आपको जरूर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। एक तरफ 45 लाख आप लगा रहे हैं 2 गाने पे और इस तरीके का गाना लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम भोजपुरी में देखते हैं 10, 12, 15 हजार रुपए में ऐसे ऐसे अश्लील और अभद्र गाने आते हैं, वल्गर गाने आते हैं, जो आपके गाने के ऊपर कभी कभी भारी भी पड़ जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो हमारे गाने पे भारी नहीं पड़ते हैं। वो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री, देखो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर इंडस्ट्री को उठाना है तो आप सबका सहयोग चाहिए होगा, तभी वो ऊपर को आ सकती है, वरना वो नहीं आ सकती। क्योंकि जो गाने वो दे रहे हैं ना, जो बजा रहे हैं और जो चल रहे हैं, वो बेकार गाने हैं। वो आप देखो ही मत, अगर देखते भी हो तो मेरे को वैसे देखिए, मेरे को तो कोई उसमें दिक्कत है नहीं, लेकिन इन गानों को भी आप कम मत छोड़ो, इसको भी आप उठाओ, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं। ऐसा कौन सा डायरेक्टर करता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई डायरेक्टर पैसा लगा। इससे पहले 2 गानों में भी पैसा लग चुका है और मेरा। हाँ, बेसिकली क्या है ना, हमारा एक ये पूरा ना टीम वर्क है। जैसे सर ने तो डायरेक्शन करी, सर के पीछे आप जितने भी उसमें देख रहे होगे प्रॉप्स आ रहे हैं, वो मैं ऐसे ऊपर एक बड़े से प्रॉप में आ रही हूँ, वो सब हमारा अपना जेनिथ का प्रोडक्शन है ऑलरेडी। जो हम उसका एक जो जिसमें से ऊपर से वो आ रही है ना, वो 2.5 लाख रुपए का प्रॉप है। अब वो 2.5 लाख में उसको हार्नेस से फिट किया है, तो हार्नेस से फिट करने में भी जो है ना, उसका भी पैसा लगा है। तो वो क्या है कि जब ये सारी चीजें लगती है, अब वो उसका पैसा कोई देगा नहीं ना। उनको पता है सीरीज वालों को कि ये इतना कुछ लग रहा है। अब उनको तो पता है कि भैया हमने सूरज जी को पकड़ा दिया, गाना अच्छा बना के दे देना। मैम, आप आकांक्षा पुरी को जानती हैं? आकांक्षा पुरी, मैं वैसे कभी मिली नहीं हूँ, उनका काम देखा है आपने? हाँ जी, मैंने देखा है। आकांक्षा पुरी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि भोजपुरी गाने में ज्यादा नहीं करना चाहती, 1-2 गाना कर दिया है, इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी जितनी एक दिन की फीस है
उससे कम बजट में भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टारों के गाने बन जाते हैं, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहती। तो क्या आप भी कुछ दिन के बाद भोजपुरी से आउट होने वाली हैं, क्योंकि आपका भी काम इतना है, आपकी भी इतनी महंगी फीस है, अफोर्ड लोग नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने हमेशा सर भी यही बात बोलते हैं, अगर गाना अच्छा हो ना तो पैसा किसी भी मैटर language नहीं करता, किसी पैसा भी मैटर language नहीं का। करता उस टाइम पे। कितने जो मैंने गाने भी करे उनके इतने जो हिट हुए इनके बजट नहीं थे, पर मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। टचवुड पैसों की ऐसी कोई नहीं है, जितना मतलब आई एम हैप्पी, जितना है मैं उससे बहुत खुश हूँ। पर जो गाना मुझे पसंद नहीं आता उसको मैं यही बोलूंगी, भाई पैसे इतने करवा ले, क्योंकि वरना पैसे नहीं कर सकते। भोजपुरी गाने तो आप कर रही हैं, अच्छे कर रही हैं, जो भी कर रही हैं गिने चुने कर रही हैं, अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी आपने बताया कि साउथ में आपने फिल्म में काम किया है, आइटम सॉन्ग किया है, तो भोजपुरी फिल्मों में कब हम आपको देखेंगे? मूवीज का तो अभी मेरा इतना है नहीं, क्योंकि मुझे मैं भी कुछ खुलासा करना चाहे, अभी ना बता रहे हो कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं आती एक्टिंग। एक्टिंग नहीं आती? पर मैं सीख रही हूँ सर, अभी मैं सीख रही हूँ। थिएटर के लोग आ रहे हैं रोज, इनकी एक्टिंग अभी ना नीचे थिएटर की वो चल रही है हमारी, हमारा एक शो बन रहा है अलीबाबा 40 चोर, तो वो म्यूजिकल बन रहा है आजकल, म्यूजिकल का बड़ा वो चल रहा है ब्रॉडवे स्टाइल में। तो हमारा बेसिकली शो, हम शोज ज्यादा करते हैं, तो अब वो ब्रॉडवे स्टाइल में बन रहा है, तो उसमें एक्टिंग सिखा रहे हैं रोज। एनएसडी के भी आए हुए हैं लोग, काफी सारे लोग नीचे आए हुए हैं और रोज प्रैक्टिस करते हैं सुबह 9 बजे से। बट सर, इनको देख के ऐसा नहीं लगता जब इनके गाने कोई देखेगा और कहेगा इनको एक्टिंग नहीं आती, तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा? आप नहीं, एक्टिंग वो नहीं होता, इसका ना बेसिकली क्या है कि एक होता है ना मन से, अब आपका मन है एक्टिंग करने का, अब नहीं आती तब भी आप कुछ तो कर ही दोगे, ठीक है। इनका मन नहीं है कि भैया मेरे को मूवी पे टाइम, बिग बॉस से 2 बार ऑफर आ चुका है, बिग बॉस से 2 बार, इनको कहते मेरे को जाना ही नहीं है। ओरिजिनलिटी वाला बिग बॉस में जाने के लिए तो लोग मरते हैं, कितनी नहीं, कंट्रोवर्सी करते नहीं, हैं, नहीं, क्यों लेकिन जाना क्यों नहीं चाहते? नहीं, मुझे अपनी जो मेरी लाइफ है मुझे ठीक है, मुझे इतना ज्यादा मतलब बिग बॉस में जाने के लिए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी घर बैठे हैं कि फोन करें हम जाएं जल्दी से। किए 2 बार, और इसके बाद से वो रिकॉर्डिंग भी है, मतलब जो मेरे प्रॉपर इंटरव्यू हो रहा था, तो ये कहती है, वो कहते बिग बॉस देखते हो, कहती देखती हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैंने ऐसे बात करके जवाब मतलब ये कि सच में टचवुड आई एम हैप्पी जितना मेरे पास है लाइफ में। मुझे ये है कि जो आएगा उसे अच्छे से करूंगी, और बस मैंने आपका जब इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, थोड़ा सा मैंने आपके सोशल मीडिया को भी खंगाला। इंस्टाग्राम में आपके 3-3.5 मिलियन फॉलोअर भी हैं और काफ़ी आपकी फैन फॉलोइंग है। लाखों में अगर फॉलोअर हैं तो उसमें कुछ सैकड़ों में आपके ट्रोलर भी हैं। हाँ, वो तो और होता होते भी ही है, सामने देखा है। जब हम अच्छा देखते हैं तो बुरा भी तो देखते ही हैं। तो वो जो ट्रोलर हैं जो आपको ट्रोल करते हैं आपके पहनावे के लेके, आपके रील्स को लेके, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, सबका अपना अपना भाई अपनी सोच है, अपना विजन है। मैं इसमें किसी को नहीं बोलूंगी तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, पर एक ऐसा चीज बोलो उसमें, जो वो ट्रोल करते हैं ना फॉलो करके रखते हैं। हाँ आप देखना। जो ट्रोल करते हैं फॉलो भी करते हैं, तो मतलब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नम्रता जी, आपका लक्ष्य क्या है, एम क्या है? अभी आप भोजपुरी गाने कर रही हैं, सुपरस्टारों के साथ काम भी कर लिया, साउथ में भी काम किया, हिंदी भी गाने कर रही हैं। हर एक आर्टिस्ट का एक एम होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। सूरज सर जैसे इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर के साथ आप काम कर रही हैं, फ्यूचर में और भी काम करेंगी। आपका एम क्या है आगे? मेरा एम यही है कि एक तो मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है। जितना मैं एक लाइफ है, जितना मैं अपने आप को और निकाल सकती हूँ ना, अपनी जो जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं वो सब करना चाहती हूँ। तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे एक आइटम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे मुझे मिलता जा रहा है, मुझे बस उसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे मन से करना है, और मैं वो करती हूँ। बस यही मेरी खुशी है, और कोई मेरी खुशी नहीं है। एज ए डायरेक्टर सर, आपने तो काफ़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया है, फीमेल आर्टिस्ट के साथ काम किया है। नम्रता जी की अगर कुछ खासियत एक आध बताना चाहें कि हाँ बहुत इनका प्लस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट इनको बहुत आगे लेके जाएगा। इनमें प्लस पॉइंट ये है कि इनके साथ छोड़िए, इनके साथ में और भी इनकी फ्रेंड्स हैं जो नीचे जो ऑलरेडी भोजपुरी में है। दिव्या है, श्वेता है, भावना है, नैना है, काफ़ी सारे हैं इसमें। वो सारे के सारे आज की डेट के अंदर हिट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ना यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और कोई भी चीज़ को गाना करना है, बहुत ज़्यादा करना है। तो ये हमें इनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतने ऊपर आ चुके हैं कि गाना कैसे याद करना है, इसका मीनिंग क्या है, इसको ऐसे सेट करना है, ठीक है, इसको शीशे के आगे खड़े होके सेट करना, उसको मेरे को वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेप बता दिया, स्टेप मैंने कोरियोग्राफ नहीं किया है ये कोई भी गाना। ये कोरियोग्राफ किया हमारे पास दीप प्रभा लड़की है नीचे, उसने वो 18 साल की है, उस लड़की ने ये पूरा कोरियोग्राफ किया है उसको। और आपके पास डीओपी भी आपके राहुल हमेशा फिक्स रहते हैं, हम देखते हैं। मतलब राहुल इसीलिए फिक्स रहता है क्योंकि राहुल को जो हम बोल देते हैं वो काम हो जाता है। मतलब राहुल को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये काम को मैं कहता हूँ भैया ये तेरे पास आधा घंटा है, इसको जल्दी सेट कर ले, लाइटें पीछे से ज्यादा रख ले, आगे से कम रख ले। वो बोलता ठीक है, बोलता है ठीक है। पहले मेरे पास आके बैठता है राहुल बैठने का हाँ डिसाइड करता, टाटा टाटा ये इतनी लाइटें चाहिए, ओके डन।
अब मैंने बजट भी नहीं पूछता, मैं कहता हूँ डन कर लियो अपने हिसाब से, ठीक है डन कर लिया। अब वो लाइटें सेट हो रही है, लाइटें मेरे को भाई 1 बजे तक सेट चाहिए और उसके बाद हम शूट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि नम्रता रेडी हो चुकी है। तो वो 12:30 बजे रेडी है, सूरज भाई देख लो, चेक कर लो अच्छे से। तो वो क्या होता है, अगर आप टीम की तरीके, आप टीम को खुश रखो, वो आपको हमेशा खुश रखेगा, काम अच्छा होगा, काम हमेशा अच्छा होगा। अच्छा मैम, कई लोग आपको नम्रता बोलते हैं और हम देखते हैं स्पेलिंग में आपके नम्रता है, तो आप नम्रता हो या फिर नम्रता हो? मैं नम्रता हूँ। और अब जब लोग प्रोनाउंस करते हैं ना तो बहुत कम लोग, मैं नम्रता ही बोलती हूँ तो लोग नम्रता ही सुनते हैं। हाँ। तो जब वो मैंने देखा इंस्टा पे, तो मैं जब वो नम्रता मतलब नम्रता को लिखते, नम्रता लिखते, तो वो मेरी आईडी नहीं दिखती थी, सब NMRET लिखते थे। टाइम ना, अब जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है थर्मोमीटर। हाँ। तो थर्मामीटर होती है। तो अब क्या है कि जो लिखने का स्टाइल है, क्योंकि लोग स्पीड से ही लिखेंगे THAM ऐसे करके, और मीटर भी MITER लिख देंगे, METE लिखेंगे। तो हमने वैसी जो जैसे भोजपुरी और यूपी में चाहिए स्पेलिंग, वही स्पेलिंग लिखी है। तो इनके नम्रता में भी वो नम्रता जो जैसे लिखना चाहिए ना, नम्रता NAM, तो वो वैसे ही इन्होंने लिख दिया। मुझे बोलते थे जैसे साउथ वाले, तुमने नम्रता, तो वो ऑलरेडी वो था लगाते ही हैं। तो मुझे बोला कि हाँ, मुझे जैसे बोले, मुझे कास्टिंग वाले जो प्रोडक्शन, कि आपका इंस्टा नहीं आ रहा है, मैंने कहा नहीं अमृता आ रहा है, कह रहा नहीं। तो मैंने किसी का फोन लिया ना, मैंने लिखा तो आता ही नहीं था, तो फिर मैंने नम्रता भी किया, नम्रता भी किया, दोनों चीजें करी है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी हमारे मीडिया बंधु हैं, फिर कभी फिर टॉक किया जाएगा। आपके थर्मामीटर के लिए चर्चा न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा आपने काम किया, ऐसे ही काम करते रहिए। डजंट मैटर कि कितने विरोधी हैं या कितने गंदे गाने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अगर अच्छा ऐसे काम करते जाएंगे तो भोजपुरी सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे दिल की बात जानी और हमारे लिए इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबको ही थैंक यू बोलूंगी जो इस प्रोजेक्ट में है। स्पेशल शुरू होता है विजय जी से, लिरिक्स शिल्पी जी ने गाया, हमारे म्यूजिक अच्छा, शिल्पी जी नहीं है, आप थोड़ा बहुत अगर गुनगुना दें, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने की होगी। अब सिंगर तो यहाँ पे है नहीं, इससे थोड़ा सा हो जाए, एक आध लाइन। एक्चुअली क्या है, जो लिरिक्स होते हैं ना वो थोड़ी चीटिंग हो जाती है, मतलब मैं मैच तो कर लेती हूँ वो मत कराइए। 1-2 लाइन प्लीज। सबको पता है कि आप सिंगर नहीं हो, लोग समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर एक आ गई तो नहीं, मैं सुर में नहीं गाऊंगी, ऐसे ही गा दूंगी। सैया नाप दो ना गर्मी बढ़द बेशक, सॉरी मैं कुछ गलत था, मीनिंग मेरा गलत लिरिक्स ना हो जाए। नहीं ठीक है, लिरिक्स ठीक है। हो जाए बलम नरमा, नहीं हो पाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, पता मैं नहीं गा पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशन आप लोगों को फिर से थर्मामीटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. थैंक यू।